journalists who have made a very good transition towards commentary. And these are awesome people. A person that I have very deep respect for is Ayaz Memon. Legal's loss is our gain. Should have been a lawyer, and one chance opportunity to write for the Newsweek has now spawned into an amazing career that now crosses over 40 plus years. He's covered over 300 test matches, over 400 plus one-day internationals. Just an amazing, not only is an amazing commentator, he's an amazing human being, a wonderful person. You'll get to know once you come and say hi to him and speak with him. So Ayaz, it's a pleasure to have you back. And a regular at Talk Journalism. Let's give him a wonderful. And in conversation with Ayaz is another beautiful being, Vimal Kumar, a person who's truly fallen in love with cricket. He's been a sports journalist for the longest time, and he took this very brave decision to move out of a regular 9-to-5 job, and now he carved a position for himself. He's a popular podcaster, popular YouTuber. He has a YouTube channel called Cricket Baba. He also, with Ravichandra Ashwin, cricketer, he has a show. Cricket, Vimal Baba? Okay. Vimal Va. There you go. So Vimal Va is the name of the channel, and that's how he prefers to be called as well. And Vimal's coordinated with Ravichandra Ashwin to do Ashki Baat. It's another Hindi-based thing. It takes quite a challenge to make a Tamilian speak in Hindi and run a show, so kudos to you, Vimal Va. So awesome. May I request you to come up on stage? And let's welcome Vimal Va to you, please. Thank you. No, Kiruba was wanting to know where the red T-shirt people have come from, which university. I come from the University of Life. Oh, so University of Life. Thank you. Thank you. I think without much ado, that both the batsmen are here. Let's see who takes first strike. Vimal, I'll give you the opportunity. You take first strike. कि आपने किस तरह से अपने आप को रीइन्वेंट किया? क्या ये कशिश थी? और किस तरह से आपने इसको ट्रांसलेट किया इनटू कोशिश कि आप मेन स्ट्रीम से अभी आप आ गए हैं, न्यू मीडिया, रीइन्वेंटेड योरसेल्फ, यू आर रनिंग, यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स. स्पोर्ट्स में यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा है नहीं, और ख़ास करके क्रिकेट में, क्योंकि देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज दैट आर देयर. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन क्या आपने किया कि ये जहन में कैसे आया कि अब मेन स्ट्रीम तो मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे कुछ और नई कोशिश करनी चाहिए? सबसे पहले सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद, और अविनाश कल्ला जी का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि अविनाश मुझे दिख नहीं रहे हैं कहाँ पर हैं, और उन्होंने पिछले 1 साल से कह रहे थे कि आप आइए आइए, और दिस टाइम आई वाज, इन्होंने 3-4 महीने पहले भी कहा था कि ऐसे जयपुर में जुलाई में हो रहा है. आई वाज सपोज टू बी इन इंग्लैंड कवरिंग द टेस्ट मैच, तो मैंने उनको मना कर दिया था. तो सडनली ये सोनी की तरफ से ये ऑफर आया और मैं यहाँ पर कर रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये ब्रेक पे मिला तो यहाँ पर आने का मौका मिला. लेकिन आपने जो कहा ओपनिंग बैट्समैन, मुझे वाकई में नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जर्नलिज्म और ट्रांजिशन और ये सारी बातें किसके साथ कर रहा हूँ? अयाज भाई के साथ. अयाज मेनन आप सभी लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए अयाज भाई हैं. मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा इनका क्रिकेट का अनुभव है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई नहीं, मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा क्रिकेट का अनुभव है. नहीं नहीं, इनका अनुभव, क्रिकेट का अनुभव. मुझे बुजुर्ग बना दिया, इनकी उम्र नहीं बता रहे हैं. तो और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर लग रही है कि भाई न्यूज 18 के ही रूम में है कि बीमारियां यहाँ पर हैं, सुमित हैं. और सुमित का एक चीज जो आपने कहा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो उस दौर में सुमित न्यूज रूम में न्यूज 18 में थे, और मैं एसेंशियली रिपोर्टर हुआ करता था, फील्ड रिपोर्टर. लाइव करना है, स्टोरीज करनी है, इंटरव्यूज करना है. और एक दिन सुमित ने कहा कि भाई अब एंकरिंग करो, क्योंकि फील्ड में जाना कम पड़ रहा है एंड विजिबिलिटी कम हो रही है तुमको. जब तो मैं हमेशा बोलता था कि नहीं नहीं, मुझे ये टेलीप्रॉम्प्टर के सामने आके एंकरिंग नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि क्या करोगे, ऑल द टाइम तो अभी स्पोर्ट्स की जो रिपोर्टिंग है महंगी हो गई, मतलब काफ़ी कॉस्ट. आपको ही पता है कि यू हैव टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन टीम बाहर है. तो इन्होंने कहा कि भाई आप करो, वहाँ से स्टार्ट हुआ. लेकिन समहाउ वो मज़ा नहीं आ रहा था. आप भी फील्ड रिपोर्टर रहे हैं, शारदा जी भी यहाँ पर फील्ड रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स का मज़ा ही यही है कि जब आप फील्ड पे जाते हैं
प्लेयर से बात करते हैं, आपको ग्राउंड लेवल पे जो स्टोरीज मिलती है, और कई स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो मन में था, वो खटकता था कि भाई चलो, और कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, और वो डर भी होता था। कई बार लोग बोलेंगे कि नहीं आपने रिस्क लिया, प्लान किया, कोई भी प्लान नहीं किया था। ईमानदारी से कहूंगा कोई प्लान नहीं था। 2020 में 2019 वाले वर्ल्ड कप में प्लान था इंग्लैंड जाके कवर करने का, समहाउ वो प्लान कैंसिल हो गया। वो कहा गया कि नहीं अब यहीं से डेस्ट से होगा। तो मुझे लगा कि यार 2007 एज ए यंगस्टर मैंने वेस्ट इंडीज में जाके वर्ल्ड कप किया, 2011 इंडिया में किया, इंडिया को जीतते देखा, 2015 फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप कवर किया। जब मैं स्पोर्ट्स एडिटर हूँ, सबसे सीनियर हूँ, उस समय मैं नहीं जा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि चीजें बदल गई हैं। तो क्या खुद को बदला जाए, अगर चीजें बदल रही हैं आसपास, क्या खुद को बदला जाए, री इन्वेंट किया जाए। लेकिन तब तक में यूट्यूब, सोशल मीडिया, और हम लोगों को एक टीवी में, आप स्पेशली अगर आप यू आर इन नेशनल न्यूज चैनल, तो जाने अनजाने में एक कहते हैं ना कि वो उसको कह सकते हैं कि भाई एक चीज आ जाती है कि भाई टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, मुझे इस बात को कहने में शर्म नहीं है। शुरू में हम लोग बड़ा लाइटली लेते हैं, यार ये यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब कोई भी कर लेता है, टीवी तो असली टीवी है, टीवी पे आके चलना है, नेशनल चैनल में या न्यूज़पेपर में लिखना है। लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने माइंडसेट को चेंज किया। उन्होंने कहा कि पब्लिक जो है शिफ्ट हो रही है, नोबडी इज वॉचिंग टीवी कि 7:30 में या 6:30 में आपका स्पोर्ट्स शो आएगा, लोग देखेंगे और जाएंगे। अब लोगों के सब लोग फोन पे हैं, आ रहे हैं। तो 3-4 सालों से बात चल रही थी, और एक आप तो जानते हैं सुनंदन लेले हमारे जर्नलिस्ट हैं, और वो लंबे टाइम से फ्रीलांस कर रहे थे। तो उनसे मैं 3-4 बार, उनसे मैंने 2019 से पहले एक बार पूछा था, सुनंदन भाई फ्रीलांस कर सकता हूँ, वर्क करेगा? उनका पहला जवाब होता था तू कर लेगा, सोच मत। फिर उसके बाद वो EMI, घर का, फलाना ढिमका, जो हमारी सबकी मुश्किलें होती हैं। फिर दूसरी बार जब 2019 वर्ल्ड कप में मैं नहीं गया इंग्लैंड, फिर ये आई कि भाई मैंने फिर सुनंदन को फोन किया कि सुनंदन भाई सोच रहा हूँ फ्रीलांस कर लूँ। तो उन्होंने बोला कि सोच क्यों रहा है, छलांग लगा दे, तू कर लेगा। फिर नेटवर्क 18 में फैसला लिया। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। लेकिन अयाज भाई जब शुरुआत हुई 2020 में, पहला न्यूजीलैंड टूर पे गया, बहुत सारे असाइनमेंट थे, और उसके बाद कोविड आ गया। जैसे न्यूजीलैंड से इंडिया आते हैं, कोविड आ जाता है, 1.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन तभी न्यूज़ 18 के PF और ग्रेचुइटी ने घर चलाया। जो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, तो शारदा रिमेंबर मिड डे में काम करता था, स्पोर्ट्स वीक में, तो हॉट मेटल पे कॉपीज छपती थी। आप टाइपराइटर, मैनुअल टाइपराइटर, उस पर टाइप करते थे, और आप टेलेक्स ऑपरेटर, टेलेक्स ऑफिस में जाते थे, वो टेप काटते थे, टेप काटने के बाद वो फीड करते थे। और मेरा पहला टूर था पाकिस्तान का 1982-83। तो आप सोचे टेलीफोन लाइन कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में कितनी दिक्कतें थी। तो आप कोशिश करते रहे, 2-2, 3-3, 4 घंटे निकल गए। आपका दिन शुरू होता था सवेरे 9 बजे, ग्राउंड पहुंचना है, और ख़त्म होता था रात के 10, 11, 12 बजे, जब तक आपको लाइन नहीं मिल जाए और वो टेप नहीं वहाँ पर पहुँच जाए। वो टेप पहुँची दफ्तर में, उन लोग उसको की इन करते हैं मैटर को, हॉट मेटल लाइनोटाइप में बना के उसके प्रूफ्स निकालते हैं वगैरह। कहने का मतलब ये है कि द होल प्रोसेस, लोगों को जो बातें आपने बोले आधे लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगी कि जो चेंज आया है, जो मीडिया में जो चेंज आया है और हमारी लाइफ्स में आया है, मैं मानता हूँ कि इट्स लाइक द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। जो इंटरनेट आया है उसने पूरा इट्स बीन अ गेम चेंजर। कि अगर आप आज यही साइकिल में चलते रहें कि आज हम लिख रहे हैं, कल कोई पढ़ेगा, रियल टाइम में कोई बेसिस नहीं है उसका, तो रेलेवेंस ऑफ इमीडिएसी जो होती है ना, एक इमीडिएट, अभी जो हुआ मैंने देखा, उसको डाल दिया। उसके ड्रॉबैक्स भी है, प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन द कंज्यूमर जो है, मीडिया का कंज्यूमर, वो भी ये चाहता है कि अर्जेंसी में, आज अगर 6 छक्के मार दिए युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप में 2007 के, और अगर आप 1 घंटे के बाद उसको वीडियो पे नहीं देख पाए, नेक्स्ट मॉर्निंग ही पढ़ोगे, तो उसका जायका ही अलग है। सो दैट हैज़ बीन द फंडामेंटल चेंज। और अगर आप जर्नलिस्ट हो जो अभी तक वही फटी डटी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में अगर हो, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ ड्रॉबैक कि वहाँ आप यू कैन नॉट रीच आउट टू योर व्यूअर्स, रीडर्स। इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस पे या लाइव कवरेज पे डिपेंड करते हैं। टेक्स्ट भी जो है, द इमीडिएसी ऑफ द न्यूज़ ब्रेक जो हम कहते हैं, या स्टोरी जो है, वो कितनी जल्द से जल्द पहुंच सकती है टू द एंड कंज्यूमर विथ ऑल चेक्स एंड बैलेंसेस। ये बड़ा चैलेंज है, हर्डल है, बट दैट इज द नेम ऑफ द गेम नाउ। आपने ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक तो इंटरनेट से वर्ल्ड चेंज हुआ, और सेलफोन के बारे में, तो सेलफोन इसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होता
तो अभी यहाँ पर बैठ नहीं रहते। इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं और यहाँ पर बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। एक चीज कई लोग बोलते हैं, जैसे हम हीरोज ढूंढते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा नाम है। जैसे क्रिकेट की ही बात करेंगे, सब लोग कहेंगे कि यार विराट कोहली बनना है, यार रोहित शर्मा बनना है, महेंद्र सिंह धोनी बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, ग्लैमर है, हर चीजें हैं। लेकिन मेरे से अगर कोई पूछता है कि भाई आप अपनी फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में, और मैं अगर क्रिकेट का हीरो ढूंढूं, मुझे अगर कोई हीरो ढूंढना पड़ेगा तो मैं ऐसा नाम लूंगा, शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे, नाक भौं सिकोड़ेंगे कि अरे इसके बारे में कैसे बोल रहे हैं। मेरा हीरो होगा केएल राहुल। और क्यों, रीजन मैं क्यों बोल रहा हूं, नॉट फॉर हिज क्रिकेटिंग एबिलिटी। कई लोग बोलेंगे, और वो हो सकता नजरिया, उस नजरिए की भी अपनी रेस्पेक्ट है। अभी जैसे राहुल, केएल राहुल का ये फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में एक सीरीज आई है जहां पर उन्होंने 200 किए हैं। केएल राहुल 60 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 35 की उनकी एवरेज है। बहुत इजी टू डिसमिस कि यार देखो इसको 60 टेस्ट मैच मिल गए, 35 का एवरेज है, पता नहीं क्या जुगाड़ है। लेकिन मैंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन पढ़ी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी में, उसमें जो उनके राइटर हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, और उसको मैं, वो जब लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे राहुल का कैरेक्टर याद आया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है ना, आज की दुनिया जिस तरह से बदल रही है, यहाँ पर जो सबसे स्मार्टेस्ट हैं या जो सबसे जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी है, वैसे लोगों के लिए नहीं है। आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी जल्दी आप बोलते हैं कि आप बदलने को तैयार हैं कि यार मैं ये कर लूंगा। केएल राहुल वो काम करते हैं। केएल राहुल को बोलता है कोई कप्तान कि भाई टीम में नहीं है, तू ओपन करेगा साउथ अफ्रीका में, एकदम फास्टेस्ट ट्रैक है, हमारा ओपनर घायल हो गया है। राहुल बोलता है यस आई एम रेडी। वो ये नहीं कहता, बहाने नहीं ढूंढता है कि यार इंडिया में तो मुझे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा रहे हो जहां पर रन आराम से बनते हैं, साउथ अफ्रीका में मुझे वहां पर ओपन करा रहे हो। राहुल को बोला जाता है कि भाई वनडे क्रिकेट में अगर आपको खेलना है, 5वें नंबर पे आप फिनिशर भी करो, विकेट कीपर भी करो। वो हैप्पीली बोलता है कि हाँ वो मैं करूंगा। उसको कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाती है, अचानक विराट कोहली इंजर्ड है, वो बोलता है मैं करूंगा। वो कभी भी ना नहीं करता है। और आप देखोगे कोई भी टीमें बदलती हैं, कोचेस बदले, कप्तान बदले, वेदर इट वाज विराट कोहली, वेदर इट वाज महेंद्र सिंह धोनी, वेदर इट वाज रोहित शर्मा, कोई भी कप्तान हो, या अभी शुभमन गिल है, राहुल इंपॉर्टेंट मेंबर है, कोई भी कोच हो। तो ये जो कहानी कि भाई आप तैयार हो, तो वो ये जो हमने कहा कि भाई टीवी से आप तैयार हो। अब ये फोन आया, जब यात्रा शुरू हुई तो पहले हमने कहा कि टीवी में कैमरामैन साथ में जाते थे, तो कैमरामैन का खर्चा है, तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो आप बेसिकली, अब मैं जाता हूं तो मेरा कैमरामैन मैं ही हूं, मैं शूट कर रहा हूं। थैंकफुली आज तक की इनिशियल डेज की रिपोर्टिंग का असर, जब हम लोग को बताया जाता था कि भाई आपको कैमरा भी सीखना है। एडिटिंग करता हूं, एडिटिंग मैंने कब सीखी थी, आज तक में हमारा एक सिस्टम होता था, वहां पर रिपोर्टर को आके खुद अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। वो एडिटिंग सीखी थी 20 साल पहले, वो काम अभी आ रही है। तो इस पे आईफोन में सॉफ्टवेयर है आई मूवीज, आप अपनी स्टोरी को खुद एडिट करते हो, आप एडिट करते हो, पब्लिश करते हो, खर्चा आप बताते हो, मल्टीटास्किंग करना पड़ता you have है। बट आपने जो उदाहरण दिया ना राहुल का, इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से जो दौर आ गया है स्पोर्ट में भी और क्रिकेट में भी, क्रिकेट पहले बहुत ही रिजिडली स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच था, ओपनर्स, टेल एंडर्स, विकेट कीपर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर ऑर्डर वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो मे बी T20 का इन्फ्लुएंस है, या जो भी ज़रूरत जो पड़ गई है कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। इसी इंग्लैंड टूर पे हम देखें कि पहले चर्चा हो रही थी ओपन कौन करेगा, हु विल ओपन, यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल करेंगे या कोई और करेंगे। इनफैक्ट ऋषभ पंत का भी नाम आया था कि पॉसिबल ही विल ओपन। अब जो है ऋषभ पंत यूज टू बैट लोअर ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर, अब जो है नंबर 4 या 5 पे खेलते हैं। तो ज़रूरत जो पैदा हो रही है, इट इज़ यू हैव टू कोप विद इट। और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, नंबर 1 से नंबर 6 तक आप कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपने राहुल का जो एग्जांपल दिया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, बिकॉज आप किसी भी लाइफ सिचुएशन में देख लें, आप जो भी आपका प्रोफेशन हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डू मल्टीपल थिंग्स। आजकल आप एक ही चीज़ पकड़ के नहीं, स्पेशली इन मीडिया, आप ये नहीं है कि मैं केवल रिपोर्टर हूँ, यू हैव टू ऑल्सो बी लाइक योर ओन कैमरामैन, योर ओन एडिटर, you have to look for feature stories as well as news stories, you have to look for exclusive stories which are not exclusive stories but are important, कहीं ना कहीं जुड़ जाती है जो। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से ये challenges are always there and you have to address them। और अय्याज भाई, जो एक चीज आपने बात की राहुल की, एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि कितने न्यूट्रल रहे हैं। आसान नहीं है। आप देखो, अगर राहुल, अभी चीजें लोग बात करते हैं कि ये इसका कैंप है, ये उसका कैंप है, ये कप्तान उसको पसंद करता है, ये कोच, राहुल की कितने सिक्योर्ड है। मैं इसलिए एग्जांपल देता हूं, अपना काम करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना काम कीजिए, आपको लोग पसंद करेंगे।
राहुल चैंपियंस ट्रॉफी में गौतम गंभीर कोच हैं, दूसरा बैटिंग कोच आ गया, लेकिन राहुल ने किसको क्रेडिट दिया? अभिषेक नायर को। अभिषेक नायर जो बैटिंग कोच नहीं थे, कोई दूसरा बंदा रहता टीम में, बोलता यार अभी जिस कोच को हटाया उसको क्रेडिट दे रहा है, क्योंकि वो सिक्योर हैं। दूसरी चीज आपने जो बात की अयाज भाई की स्टोरी टेलिंग किस तरह से बदली है, और यहाँ पर मैं जो अभी जो लेटेस्ट रोल है, और इसके लिए मैं सोनी स्पोर्ट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने सोचा एक कैरेक्टर क्रिकेट कहानीबाज, और क्रिकेट कहानीबाज उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से स्टोरी टेलिंग, यंगस्टर जो है उनको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मैच खत्म होने के बाद आपने मैच रिपोर्ट की, आपने इंटरव्यू लिया, कहानी खत्म हो गई, उनको स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग में कितना उनका ह्यूमन साइड आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मैं फर्स्ट वेस्ट इंडीज टूर में गया था, संजू सैमसन को मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि यंगस्टर थे, पुराने लोगों को जानता था। ट्रिनिडाड में मैच हो रहा था, पोर्ट ऑफ स्पेन में, पहला T20 वहां पर था, और दूसरा T20 ब्रायन लारा स्टेडियम, आप तो गए हुए हैं, वो दूर है, 1 घंटे दूर है। वेस्ट इंडीज में टैक्सी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है। सो मैं अपना वीडियो शूट करके खत्म हो रहा था, संजू सैमसन लास्ट में जा रहे थे, उनको जाना था, वो सडनली आते हैं तो बोलते भैया आप कितना देर काम कर रहे हो? तो मैंने बोला नहीं नहीं अब तो खत्म हो गया। मैंने बोला यार, तो मैंने कैजुअली उनको बोला कि कल वाला जो है ना मैच बड़ा दूर है यार, तो बोला क्यों, क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला कि वो $100-150 लग जाएंगे, मेरे जैसे फ्रीलांसर के लिए बहुत सारे मनी है। तो बड़ा इनोसेंटली उन्होंने कहा संजू ने, तो आप तो अकेले हो, आप क्यों नहीं टीम बस के साथ आ जाते हो? तो उन नए खिलाड़ी हैं तो मैंने हंसा, मैंने बोला थैंक यू सो मच संजू, आपने ये बात कही, लेकिन टीम का प्रोटोकॉल है, मैं जर्नलिस्ट नहीं जा सकते टीम के साथ, बट आपने इतना कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका संजू चले जाते हैं, और मैं सबको कोई नहीं है वहां पर, उसी जगह पर जहां पर संजू ने बोला, और मैंने ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड किया। मुझे लगा कि यार ये बात मेरे दिल को छुई है, मैं ये बात क्या कहता हूँ, ये टीवी में स्टोरी नहीं होती, प्रिंट में स्टोरी नहीं होती, क्योंकि हमें बोलते हैं कि ये तो बड़ी कैजुअल सा एक रिमार्क है, ये स्टोरी क्या है। मैंने ये चीज सिर्फ जैसे अभी मैंने आपको सुनाया, ये स्टोरी मैंने सुनाई, यूट्यूब पे पोस्ट किया, मैं सो गया वेस्ट इंडीज में टाइम में, सुबह में मैं उठता हूं तो वो वीडियो चला गया है करीब 3 या 4 लाख, बाय द इवनिंग में 1 मिलियन क्रॉस कर गया। सो मच सो दैट राजस्थान रॉयल्स के हैंडल ने, जो उनका यूट्यूब का है, उन्होंने उसी स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, सबटाइटल्स देके वायरल है। और मुझे लगा कि यार ये स्टोरी तो थी नहीं, मैं तो ऐसे ही मतलब जो बातचीत हुई तो उसका कहा। देन आई रियलाइज कि कैसे पब्लिक शिफ्ट हो रही है, फैन शिफ्ट हो रहे हैं, उनको आपको भी पता नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट हमें भी पता नहीं है कि कौन सी स्टोरी इनको पसंद आएगी। तो मुझे याद आ रही है एक स्टोरी जो मेरे साथ भी थी है, और उस वक्त यूट्यूब नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था। 1983 वर्ल्ड कप मैच थी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, टनब्रिज वेल में जो खेली गई। और आप दिक्कतों की बात करते तो मैं लंदन में ठहरा था किसी दोस्त के घर पे, और मैंने ऑफ पीक टिकट ली टनब्रिज वेल जाने के लिए, क्योंकि टिकट बहुत महंगी थी ब्रिटिश रेल की। और ऑफ पीक आवर्स मीन्स कि आप 10 बजे के बाद ट्रेन ले सकते। तो मैं जब टनब्रिज वेल्स पहुंचा, ऑलरेडी मैच शुरू हो गई थी, तो मैं भागते हुए गया टनब्रिज वेल्स ग्राउंड पे, और जब मैं एंटर किया तो ड्रेसिंग रूम छोटा सा था और पॉच था एक, और मैं अंदर भाग के गया तो पॉच में मुझे गुंडप्पा विश्वनाथ नजर आए, तो मैं अंदर पॉच में चले गया। यानी आप सोचे उस जमाने में आप टीम के ड्रेसिंग रूम तक जा सकते थे, आज तो इम्पॉसिबल है। पर मैं जब, बिकॉज आई न्यू विश्वनाथ, तो मैंने कहा यार हाउ इज इट गोइंग? ही सेड नथिंग टू वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने कहा नथिंग टू वरी, ये क्या कह रहे हैं? नजर गई स्कोरबोर्ड पे 10 या 11 या 12 पर 4 विकेट इंडिया की। कपिल देव आ गए थे बैटिंग करने। 7-8 ओवर जो मैंने है ना विश्वनाथ के साथ देखे वहाँ पर, फिर मैं 175 नॉट आउट वाज द स्कोर दैट कपिल देव मेड। यही चीज़ें हैं, ये नेचर ऑफ स्टोरीज, मीडियम, टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हुई है कि आज उसका एविडेंस नहीं है हमारे पास। कपिल देव के 175 कहीं भी इट्स नॉट रजिस्टर्ड। अगर किसी को जानना है तो ही हैज़ टू आस्क मी, क्योंकि मैं लाइव वहाँ पर था परफॉर्मेंस। बट ये जो है कि गुंडप्पा विश्वनाथ वहाँ पर मिले, वो आपको बुलाते हैं, ये सब चीज़ें जो है इट इज़ फॉर पोस्टेरिटी, आप कभी भी ये नहीं भूल सकते। जैसे आपने कहा कि संजू सैमसन का एक जो ह्यूमन डायमेंशन था, बिल्कुल ये जो बात आपने बोली, जैसे बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि और वो एक्सेस वाकई में लिमिटेड हो गया, हम लोग के लिए भी आसान नहीं है। आप जाते हैं क्रिकेट टीम में प्लेयर्स के साथ, हर समय वो मॉब्ड रहते हैं, फैंस हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब यहाँ पर आपने जैसे ये बात कही, मुझे याद है कि अभी वही वेस्ट इंडीज में 2023 में कोई रिपोर्टर नहीं था, मैं अकेला था, पूरी सीरीज कवर कर रहा था। इंडिया सीरीज जीतती है, उनका फोटो वो चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है, पूरी टीम विनिंग टीम एक तरफ में।
तो एक तरफ रोहित शर्मा खड़े हैं और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या और विराट कोहली खड़े हैं और पूरी टीम बीच में खड़ी है और मैं यहाँ पर सामने में वीडियो अपना बना रहा हूँ, ठीक है। पूरे दौरे पे था, मैं हर नेट सेशन में हूँ, टीम के आने से पहले मैं वहाँ खड़ा हूँ, टीम के जाने तक हूँ, राहुल द्रविड़, सब लोग, पूरी टीम देखती थी और मैं इनके पीछे जाता नहीं था जब भी नॉर्मल बातचीत, क्योंकि मैं क्लियर था कि मैं नहीं जाऊंगा, इनको परेशान नहीं करूंगा इंटरव्यू के लिए, खबर के लिए, क्योंकि सबसे पहले वो चीज, द मोमेंट आपने कह दिया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, प्लेयर्स आर मोस्ट फ्रेंडली, द मोमेंट उनको लगता है कि यार मेरे पास ये खबर के लिए आ रहा है, मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो उनको लगता है कि भाई दूर रखो। मेरा क्लियर था कि मैं देख रहा हूं और मुझे जो स्टोरी मिलेगी वो करूंगा। एंड ऑफ द टूर ये फोटो, जब उनका फोटो शूट हो रहा है और ये लाइव चल रहा है, रोहित शर्मा एक तो खुद ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो वहां से दूसरे कॉर्नर पे हैं, चल के आते हैं और मेरा कैमरा वहां पर है, वो बोलते हैं चलो चलो कैमरा छोड़ो, हर समय वीडियो ही बना रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आया, वो जबरदस्ती वहां से हाथ से खींचते हैं और जिस तरह विराट और हार्दिक हैं वहां पर मुझे लेके जाते हैं, बोलते हैं कि भाई सीरीज के विनिंग टीम का हिस्सा ये भी है जो अकेले इन्होंने कवर किया। और तब तक मैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप अगर वो चेहरे देखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन ड्रैगिंग मी टीम के विक्ट्री सेलिब्रेशन में मैंने कभी नहीं देखा था और मेरा फोटो भी ऐसे आया हुआ, तो फिर मैं विराट को बोल भी रहा हूँ कि यार तुम लोग तो मुझे अपनी अच्छाइयों से मार दोगे, एज समथिंग लाइक दैट आई सेड, सब लोग, और वो फोटो खत्म होता है, रोहित फिर ऐसे टिपिकल, अब हो गया अब आप जाओ, टिपिकल रोहित शर्मा। तो कहने का मतलब, और वो मोमेंट जो आपने कहा कि ये मोमेंट आपके रह जाते हैं आपके साथ, आप चीजें करो, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं थी आज के डेट में। अगर और जो आपने बोला कि भाई ऑडियंस, जैसे आपने बोला गुंडप्पा विश्वनाथ वाली बात, आपके कई यादगार मोमेंट हैं, आपने प्रिंट में लिखा हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि ये वीडियो पे रिकॉर्डेड है। मतलब मैं, आई कुड नेवर इमेजिन कि 2024 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा जा रहे हैं अगेन, वो बॉटल में, मैं वीडियो बना रहा हूं, उन्होंने बॉटल खोला और पानी ऐसे करके फेंक दिया जानबूझ के, जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं। तो और उस समय मैं बोल रहा हूं उनको कि ये सब रिकॉर्ड होगा, ये सब रिकॉर्ड होगा, रिपोर्टर के साथ छेड़छाड़ की है, और वो हंसते हुए चले जाते हैं। और मैंने वो वीडियो सिर्फ डाला, यू विल नॉट बिलीव, और मैं सोचा दैट इज यूट्यूब, सॉरी इस पे इंस्टाग्राम पे 31 मिलियन। मैं बोला कि ये सिर्फ रिपोर्टर के साथ छेड़छाड़ की है वीडियो। विराट कोहली इन ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया टूर में, वो देखते हैं कैमरा ऐसे शूट कर रहा है, वहां पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अरे विमलवा, 10 सेकंड की चीज, अरे विमलवा, एंड दैट वो 10 मिलियन। तो ऑडियंस को क्या पसंद आ रही है, क्या कर रही है, ये सारी चीजें हम लोग तो पुराने स्कूल में तो ये रिपोर्ट भी नहीं करते थे, लिखते भी नहीं थे। तो शायद पूछना चाहिए यहाँ पर जो ऑडियंस है, बिकॉज दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ न्यू मीडिया, तो क्वेश्चंस यहाँ। यस यस, मारिया इज आस्किंग अ क्वेश्चन, चलिए। You know, Vimal, I was watching all your videos and they are fantastic, and I'm so proud of you. Thank you. You know, you have shown courage to venture into on your own, and it's incredible. May Allah wish you, grant all the success that you deserve. As a political journalist, I always face this dilemma that how close is close? And should I bring that side of my conversations with politicians also in the public domain? Did you face that dilemma, moving away from mainstream to this side of Vimalwa, where you have put out that conversation that मैं तो ये कप्तान साहब मेरे साथ सही नहीं कर रहे, on me when he throws that water on you, and all those conversations? Do you think, what does it do to your, what do you think it does to your analysis of cricketers when you're doing it on the other side? You've seen them up close and personal, you have that equation, and then you analyze them differently. I think मारिया जो सवाल आपने किया, that's a great question, और वो डिलेमा रहती है, especially if you look at जिस तरह से अयाज भाई कहेंगे 2000, if I'm not wrong, 2011 या 12 after India World Cup जीत गई, उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मैच का मुजरिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं, हर रिपोर्ट में आप देखोगे मैच का मुजरिम, इंडिया हारी, एक विलेन चाहिए, और ये स्टैंडर्ड हो गया टीवी में, और बाद में ये टीवी वाली बीमारी प्रिंट में भी चली गई। तो जो एक प्योर लव स्पोर्ट्स, जिसके लिए मैं भी जब स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं मैं क्यों आया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मेरे पास चॉइस थी, आई वाज वेरी क्लियर कि भाई मुझे स्पोर्ट्स करना है, मुझे क्रिकेट करना है। मैं क्यों करता था, मुझे अयाज भाई की मैं स्टोरी पढ़ता था बचपन में, तो मुझे अच्छा लगता था यार क्रिकेटर क्या करते हैं, इंटरव्यूज क्या करते हैं, उनके बैक की साइड क्या है।
और जब ये दूसरे रोल में जब मैं आया तो ऑब्वियसली इंडिया में आप देखो, एक तो टेलीविजन जर्नलिस्ट का आपका बैकग्राउंड रहा है मोस्टली, तो वो बोलेंगे कि यार ये आया है सेंसेशनल के लिए, इसको मसाला चाहिए। आई वॉज वेरी क्लियर, और मैं टीवी में भी वैसे नहीं करता था, तो मेरे था कि मेरे को यार मसाला नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए। आई वॉज वेरी क्लियर, मुझे ना मसाला चाहिए ना मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, किसकी गर्लफ्रेंड क्या है, कौन क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी में, वो बंदे कैसे हैं, कैरेक्टर कैसा है, क्या मैं उनको क्लोजली जान सकता हूं। अब वहां पर डिलेमा कि आप सोशल मीडिया में जाओगे तो आपको दिखेगा रोहित शर्मा का एक रोहितियन फैंस है, दूसरी तरफ विराटियन फैंस है, तीसरी तरफ हार्दिक के फैंस हैं। आप कैसे मैनेज करोगे? द मोमेंट आप रोहित शर्मा की एक अच्छी स्टोरी करते हैं तो विराट कोहली के फैन आपको गाली देंगे, जो उनके फैन नहीं है, मतलब वो ट्रोलर्स हैं वहां पर। विराट की अगर कोई आप स्टोरी करते हो तो वो रोहित को करेंगे। इंडियन फैंस बिकॉज ऑफ आईपीएल, ये सारी फ्रेंचाइजी वाले, मैं इस चक्कर में ही नहीं पड़ा। मैंने बोला कि भाई ना मैं विराट का फैन हूं, ना मैं रोहित का फैन हूं, ना मैं हार्दिक का फैन हूं, मैं इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। मैं सिंपल सी बात है, मैं इंडियन क्रिकेट का फैन हूं, तुम लोग लड़ो। और ये चीज अगर आप देखोगे, ये स्टैब्लिश होने में इट वाज नॉट इजी। इवन प्लेयर्स भी, स्टार्टिंग में टूर में बताऊंगा, मैं विराट और रोहित दोनों को, विराट का फर्स्ट टीवी इंटरव्यू 2006 में हमने किया बैंगलोर में। लालचंद राजपूत ने कहा, पहले उनके कोच थे, उन्होंने कहा कि भाई इस लड़के का इंटरव्यू कर, ये और ईशांत शर्मा, ही इज गोइंग टू बी एज गुड एज सचिन। और मेरे को लगा कि लालचंद राजपूत हु वाज द कैप्टन ऑफ सचिन तेंदुलकर फर्स्ट रणजी मैच में, तो मैं बोला कि क्या लालू भाई से बोला कि तू देख ले, उसका कर ले इंटरव्यू। और विराट उस चीज को याद रखते हैं। मैं कभी हो, विराट का अर्ली डेज में मैंने इंटरव्यूज किए, इधर नहीं किए। विराट कोहली ब्रोक ऑल द प्रोटोकॉल्स 2015 में, उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया जस्ट बिकॉज, क्यों, एक अंधी ब्लाइंड फैन की स्टोरी थी जो मैंने इंग्लैंड में की थी, जो सिर्फ विराट कोहली को देखने के लिए, वो आंख से देख नहीं सकती है, वो शूट था। मैं उस स्टोरी पे 8 महीने तक बैठा रहा। मैंने बोला ये स्टोरी मैं तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक मुझे विराट का वर्जन ना मिले। विराट का मैंने वर्जन उसको उनके वर्ल्ड कप पे 5 नवंबर 2022 को दिखाया। विराट लिटरली, उनके आंखों में आंसू थे, और उन्होंने बात की उस लड़की से कि भाई अच्छा चलो मैं मिलूंगा। तो ऐसी जो क्रिकेटर्स के ह्यूमन साइड वाली स्टोरी है, उनको लगे। और मुझे, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई लोग बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई रोहित, विराट, हार्दिक तीनों एक साथ है। तो मुझे जब भी कोई ट्रोल बोलता है ना कि आप तो उसके बंदे, मैंने बोला भाई देख लो, तुम्हारे बंदों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है। I have a simple answer to your query, Maria. The great advantage of being a sport journalist, Vimal will share that, and so will Sharda, like political writers and political journalists, we have no fear कि अगर आप, if Rohit or Virat has played a poor stroke or a shit shot, you can say, you know, ये तो, but you can't say so and so political leader has given a shit speech, you know, they'll be on you like a ton of bricks. तो हमारे लिए ये एक इनबिल्ट सिक्योरिटी है, whether it is Rohit or Virat or whatever. I think अगर आप अपने you know integrity को बरकरार रखें, and you say it as you see it, then it doesn't matter रोहित का फैन है कि विराट का फैन है यार, you're a fan of the game and you are reporting as you see it. फिर किसी को पसंद आए नहीं आए, वो that's their problem. और ऐसा नहीं है कि सबके साथ आपके फैन है। मैं ग्रेट अनिल कुंबले, शारदा जी उनकी बड़ी अच्छी दोस्त है, अनिल भाई के साथ ह्यूज रिस्पेक्ट। और नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं। अनिल भाई के साथ 3 बार मेरी पब्लिक कन्फ्रंटेशन हुई। 2006 में एक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, वो टेस्ट मैच में उनको कप्तानी नहीं करनी थी, प्री मैच में आए थे कानपुर में, अब जा रहे हैं। मैंने उनके फिटनेस में सवाल पूछा, नाराज हो गए, जा रहे थे। उन्होंने कहा बॉस यू डू योर जॉब, आई विल डू माइन। और एज ए यंग रिपोर्टर आपको लगता है क्या? मैंने अनिल भाई को फिर मैसेज किया, मैंने बोला अनिल भाई आई डिडंट मीन दैट। उन्होंने, और उनका दिल इतना बड़ा था, शाम में उन्होंने बोला नहीं इन द हीट ऑफ द मोमेंट होता है। और फिर उसके बाद आज के डेट में तो कई जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो दिल से नहीं लगाते हैं। आई एम श्योर कि पॉलिटिशियन के बारे में तो मुझे पता नहीं है, आप लोग जब करती हैं तो कितना दिल से लगाते हैं। We have time for another question? Actually, we run out of time. Okay. All right. Right. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. Bye.